नमस्कार दोस्तों इसमें मैं आपको 15 मिनट के अंदर आपको हस्तरेखा देखना सिखा रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना तो अपनी हस्तरेखा आसानी से देख सकोगे। नमस्कार दोस्तों पामस्टी के बारे में हम बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर आपसे। दोस्तों, लोग हाथ दिखाने आते हैं, क्या पूछे क्या ना पूछे, हाथ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आने वाले समय को जान सकें। दोस्तों, इसी बारे में मैं आपको बात करता हूँ। देखो, हथेली आप अपनी हथेली इस तरह से कीजिएगा। सबसे पहले हथेली को जो ज्योतिष लोग देखते हैं, इसके कलर को देखते हैं। दोस्तों, अगर इसका कलर, हथेली का कलर पिंक है और उंगलियां इस तरह से ना गुथी हुई हैं, इनके अंदर इस तरह से नहीं, आपने देखा होगा उसे उंगलियां ऐसे खुली रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं उंगलियां। तो पहले तो ये कलर पिंक होना चाहिए हाथ का, ये चीज़ें गुथी हुई होनी चाहिए और अंगूठा दिखने में अच्छा मजबूत हो, क्योंकि ये आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। इससे देखते ही पता चल जाता है कि जातक की स्थिति कैसी है, इसका जो जीवन है कैसे गुजर रहा है। रेखाओं की बारी बाद में आती है, पर्वतों की बारी बाद में आती है। पहले ये हाथ इस तरह से, जैसा मेरा हाथ आपको दिख रहा ना, इस तरह से गुथा हुआ और पिंक होना चाहिए। ये देखिएगा, ऐसी स्थिति है, पिंक है, तो समझिएगा जातक का जीवन आसानी से और कंफर्ट जोन में है, उसके पास संसाधन है और वो जीवन अच्छा जी रहा है, एक सुखी अवस्था में। और दोस्तों, किसी की अगर हथेली थोड़ा डार्क हो जाए तो संघर्ष बढ़ जाता है, और डार्क हो जाए तो और संघर्ष बढ़ जाता है, और उससे भी ज़्यादा संघर्ष जब बढ़ जाता है जब इस पर काले काले धब्बे जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। जिस जगह पे धब्बे होंगे उस जगह के पर्वत को या उस जगह की एनर्जी को वो डिस्टर्ब कर देगा। कई लोगों के हाथ में पूरे में ही उंगलियों तक के जो निशान है, यहाँ पर खड़े निशान होते हैं, किसी के ऐसे ऐसे कट कट के निशान होते हैं। ये रेखाएं इस तरह से खड़ी होनी चाहिए और इन रेखाओं के अंदर कालापन नजर ना आए। ये रेखा है ना, हर पोरवे के ऊपर, ये पोरवे हैं, 3 पोरवे होते हैं, तो इन पोरवे के ऊपर एक खड़ी रेखाएं हों, लेकिन अंदर से इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो डार्क नहीं होना चाहिए। कईयों में देखा होगा, ये जो अंगूठे के नीचे का जो एरिया, ये जो जीवन रेखा जा रही है, इसका जो एरिया ये पड़ता है, ऐसा होता है पिलपिला। बहुत से लोगों का देखा होगा, ऐसा होता है जैसे जलने के बाद फोले पड़ जाते हैं ना, तो पिलपिला होता है। तो ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखद नहीं रह पाता। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो कंफर्ट में नहीं होता। इसको खुल के मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। जो चीज़, शुक्र जो है वीर्य का कारक है, बीज कारक है, लग्जरी का कारक है, अगर वो कमजोर पड़ जाए, ये शुक्र का पर्वत आता है। कई 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 व्यक्तियों में ऐसे छोटा सा होता है, कईयों में बड़ा घूम के होता है, और ये बिल्कुल सॉलिड। ये देखिएगा इस तरह से, क्योंकि जैसा आपका दिनचर्या होगी वैसे ही आपके जीवन का जो ये प्रतिबिंब हाथ पे आता है वैसा ही आएगा। तो दोस्तों, ये देखिएगा, मैं पर्वत बताता हूँ। ये तो शुक्र पर्वत बताया अंगूठे के नीचे का, ये गुरु पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है, और ये सूर्य पर्वत होता है, और ये जो है बुध पर्वत होता है। इन सभी पर्वतों से अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। पहले मैं इसको बताता हूँ। अंगूठा आपकी मानसिकता, किसी का ये पिचका होता है ऐसे, किसी का यूं होता है, किसी का टेढ़ा होता है, किसी की गांठ निकली होती है, किसी पे हर पोरवे पे ना देखो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 तक तो सही है। अगर ये लाइन ज़्यादा हो जाए तो ऐसा जातक हठी होता है और अपनी मनमर्जी से काम करने वाला होता है। ऐसा जातक व्यापार नहीं करता। अगर जिसके भी 3 से ज़्यादा लाइनें हैं हाथ के अंदर और वो व्यापार कर रहा है तो निश्चित ही नुकसान उठाएगा, क्योंकि उसमें पेशेंस की कमी हो जाती है। उसमें एक जो गहरा, एक मजबूती होनी चाहिए मानसिकता में, वो उसके पास नहीं होती और व्यापार में फेल हो जाता। किसी का भी उठा के आप देख लेना। ऐसे ही ये गुरु की उंगली है, अगर ये थोड़ी सी लंबी हो तो अच्छी होती है। ऐसा जो जातक होता है उसमें एक लीडरशिप की, एक गुरु का जो भाव होता है, एक प्रभाव जातक लोगों पर डाल पाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा हो जाए, इससे भी इसके बराबर पहुंच जाए, इस उंगली के बीच वाली उंगली के बराबर पहुंच जाए या उससे लंबी निकल जाए, फिर ऐसा जातक अहमी हो जाता है। और दोस्तों, अगर इस पर कोई कट और दाग धब्बे नजर आ जाएं तो ये लीवर को दिखाता है और आपके लाइफ पार्टनर को दिखाता है। इसका मतलब लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई
समस्या आने वाली है। उनकी सेहत का ख्याल रखिए। और अगर यहाँ आपको दाग धब्बे देखने को मिल रहे हैं या इस पर्वतों पे दाग धब्बे देखने को मिल रहे हैं, ये संपन्नता का विवेक का कारक है। रॉन्ग और राइट की जो पहचान होती है इसी उंगली के द्वारा होती है। तो दोस्तों, इस पे दाग धब्बे आ जाएं या इस पे दाग धब्बे आ जाएं, तो अपनी समझ पे काम करना शुरू कीजिएगा। अपने अंदर का जो फैट है, क्योंकि गुरु तत्व फैट को भी दिखाता है, हो सकता है लीवर फैटी हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, या आपका वजन बढ़ने लग जाए, या आपका वजन घटने लग जाए। इस तरह की पोजीशन भी इस उंगली से होती है। ये शनि की उंगली है। ये शनि पर्वत है। ये आम पर्वतों के मुकाबले थोड़ा सा दबा रहता है। ये पर्वत बाकी उभरे हुए होने चाहिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये जो पर्वत है, ये उंगली है, साफ सुथरी हो तो ऐसा आदमी कर्मशील होता है। और पर्वत थोड़ा सा नीचे इनके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले, इस पर्वत और इस पर्वत के मुकाबले ये चीज़ दबी होनी चाहिए। तो जब ये दबी हुई होगी तो ये अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा दबी नहीं, गहरी नहीं, थोड़ी सी गहरी। मतलब अगर इसे 100% माने तो ये 80% होना चाहिए। 80% होना चाहिए, 50% नहीं होना चाहिए। 50% होगा तो शनि जो कर्म कारक है, कर्म में आलस, कर्म नहीं कर पाएगा सही से, आदमी अपने जो काम है उनको नहीं कर पाएगा। ये मांसपेशियों को दिखाता है और हड्डियों को भी दिखाता है। अगर इसमें दाग धब्बे इस पर्वत पे आते हैं यहाँ पर, या इसमें एक से ज़्यादा कट, ये देखो इसमें कट नज़र आ रहा हो, तो समझिएगा आपकी मांसपेशियों में कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है। आपको हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है। ये मैं सब शॉर्ट में आपको पामिस्ट्री देखना सिखा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, तो आप किसी का भी हाथ आसानी से देख पाओगे, अपना तो जरूर देख पाओगे। और दोस्तों, ये है सूर्य की उंगली। ये उंगली ये इस स्वाभिमान को दिखाती है। और आप जो कर्म करते हो, कोई भी कर्म करते हो, कोई व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, उसमें कितनी रोशनी होगी, उसकी चमक कितनी होगी, उसकी पहचान कितनी होगी, इससे दिखती है। ये अगर अच्छी है, पर्वत उभरा हुआ है, बढ़िया है, इस पर खड़ी लाइनें हैं, तो आपका विस्तार बिल्कुल होगा ही होगा। आपको लोग जानेंगे ही जानेंगे, आपके काम की पहचान, आपकी रिकॉग्निशन होगी। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें इस तरह की लाइन है, ये 3 पर्व बनते, 1, 2 और 3, अगर इससे ज़्यादा पर्व बनने लग जाएँ तो ऐसा आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा। हो सकता है भविष्य में मुझे बीपी की शिकायत भी हो जाए। और ये जो पर्वत है, सूर्य का पर्वत, इसमें कांटे और आड़ी रेखाएं इस तरह की हो, इस पर धब्बे आ जाएं, तो ये बोला जाता है कि आपकी मानसिकता में कोई ना कोई दोष है, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व को आंच आ सकती है। सावधान हो जाइए, अपनी बिहेवियर को चेक कीजिए, कहीं आपका बिहेवियर कैसा है समाज में, क्योंकि इसके आने के बाद ये गवर्नमेंट को भी दिखाता है, शासन को दिखाता है, प्रशासन को दिखाता है। उससे आपको नुकसान हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई आप पे लांछन लग सकता है। इसके लिए सावधान। ये जो छोटी उंगली है, इसे जो है बुद्ध की उंगली बोला जाता है। इससे व्यापारी दृष्टिकोण देखा जाता है। और जो विचार विमर्श जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाणी किस तरह की बोलेगा, किस तरह से संपर्क बनाया गया, इस कम्युनिकेशन की उंगली दिखाती है। और व्यापारिक बुद्धि को दिखाती है। डॉक्यूमेंटेशन, जो व्यापार की जो कागजी कार्रवाई किस तरह से होती है, किस तरह से लोगों से संपर्क बनाते हैं, उसको दिखाई जाती है। अगर ये जो सूर्य उंगली के इस पर्व तक आ रही है, पहले पर्व तक, तो अच्छी मानी जाती है। अगर इससे नीचे आ जाती है, थोड़ी सी नीचे होती है, तो ऐसे जातक का जो माइंड का सेटअप है, वो कागजी कार्रवाई में थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस पर अगर इस तरह की लाइनें आ जाएं, तो ऐसे जातक को बोलचाल में तकलीफ हो सकती है। उसकी जो वाणी है वो दूसरे को पसंद ना आए, ऐसा कम्युनिकेशन उसके डेवलप हो सकता है, अगर इस तरह की लाइनें हैं। और अगर ये पर्वत अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, और इस पर खड़ी लाइनें अच्छी हो, तो उसकी वाणी मन को मोह लेने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरे को मोहित कर लेता है। अगर ये दूषित हो जाए तो लोग उसकी वाणी से परेशान होते हैं, उससे दूर भागते हैं, वो व्यापार अच्छे से नहीं कर पाता। अब दोस्तों, ये मंगल का पर्वत हुआ, भारी मंगल बोलते हैं। ये पर्वत अगर फूला हुआ, देखो जैसे मेरे इसमें नजर आ रहा है, अगर ये फूला हुआ है, इस पर कोई भी इस तरह की लाइन, क्योंकि इस तरह की लाइन होगी तो विवाद हो जाएगा। ये समझिए कि राहु और मंगल का योग हो गया, वो हमेशा एग्रेशन में रहेगा। और कोर्ट केस तक भी हो जाते हैं ऐसे लोगों के। और गृहस्थी में दिक्कत पैदा होती है जब ये लाइनें यहाँ पे दिखने को मिलती है इस तरह की। इस पे इस तरह की खड़ी लाइनें हो ना, हल्की हल्की, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बुद्धि रेखा मानी जाती है। बुद्धि का नियंत्रण आपके मंगल पर आ गया। कितना पराक्रमी होगा, कितना साहस अपना सामने व्यक्त करता है, कितना इसके अंदर बढ़ चढ़ के किसी को काम करने के लिए फ्रंट पे आने की जो पावर होती है, इसी से मिलती है। और ये चंद्र पर्वत होता है, ये आपके मन को दिखाता है। आपके मन
कि स्थिति कैसी है। अगर ये फूला हुआ है, अच्छे तरह से है और इस पे कुछ रेखा ऊपर जाती हुई हो हल्की-फुल्की, कोई काँटा, दाग, धब्बा ना हो, तो मन आपका प्रसन्नचित्त रहेगा। और अगर इस पे काँटा लग जाए, दाग, धब्बा लग जाए, तो ऐसी स्थिति में मनोस्थिति बिगड़ जाती है और जब मन सही से काम नहीं कर पाता, मन किसी भी काम को करो उस पे टिक नहीं पाता। तो इस तरह से होता है। और दोस्तों, इस हाथ में सबसे बड़ी बात होती है भाग्य रेखा। जो भाग्य रेखा यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है और देखो इस हाथ में जो निकल रही है, ये जो रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन बोलते हैं इसको। और यहाँ से उठ रही है रेखा, यहाँ से बोल सकती है इस तरह से। तो भाग्य रेखा का साफ होना, सुंदर होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य रेखा से ही आपके विकास का पता चलता है दोस्तों। कि आपका जो भाग्य रेखा अगर हल्की पड़ रही है तो संघर्ष है, आपकी वो तरक्की नहीं हो रही और टूट रही है तो आपका जो भाग्य आपका साथ छोड़ गया, उस समय आपका काम धंधा बंद हो जाएगा। उस पर कांटा लग गया तो परेशानी है। जो भाग्य रेखा यहाँ से चले और उस पर कहीं कांटा लग जाए तो वो परेशानियों को बताता है, दिक्कतों को बताता है। उस पर कोई धब्बा पड़ जाए तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, किसी तरह की उलझने। कहीं भी इस रेखा पे लग जाए, बुद्धि रेखा पे कट लग जाए तो मानसिक परेशानी, हृदय रेखा पे कोई धब्बा बन जाए, कट लग जाए, ये साफ सुथरे होनी चाहिए। धब्बे कट किसी भी रेखा पर उस चीज़ को नुकसान, अगर हृदय रेखा पर किस तरह कट है, ज्यों जैसी आकृति बन गई, तो समझिए कि उस समय पीरियड में जातक के जीवन में कोई ना कोई हृदय को दुख देने वाली घटना घटेगी ही घटेगी। आप इन सबका उपाय पूछो, उपाय एक है, प्रभु की शरण, सत्संग, क्योंकि बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। ये मेन है, ये गुरु की एनर्जी ये विवेक को दर्शाती है। यहाँ ये स्वस्थ रहना, सबसे पहले ये स्वस्थ रहना और बढ़िया रहना बहुत जरूरी है। और ये बगैर सत्संग के, बगैर संतों की वाणी सुने और उन पे चले, उनका जो अनुसरण करे बगैर, ये अच्छी नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों, ये अंदरूनी मंगल होता है, इसका जो क्षेत्र है ये अंदरूनी मंगल है। अंगूठे का ये जो क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ मेरी उंगली घूम रही है, ये अंदरूनी मंगल बोला जाता है। इस अंदरूनी मंगल से ही पता चलता है कि वह जातक के अंदर अंदरूनी पावर कितनी है, संघर्ष करने की पावर कितनी है। ये जो अंदर संघर्ष करता है ना, अपने विकारों से संघर्ष करता है, अपने विचारों से संघर्ष करता है, वो इसके कारण होता है। अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है ना, वो ये व्यक्ति जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो इसी क्षेत्र से पता चलता है। अगर ये स्वस्थ है, ये देखिएगा इस तरह से उभरा हुआ है, तो ऐसा जातक, द्वंद्व सबके अंदर उठते हैं, विचार सबके अंदर उठते हैं, लेकिन जीत कौन पाता है? जिसका ये क्षेत्र अच्छा होता है, उभरा हुआ होता है। साथ में शुक्र का क्षेत्र भी उभरा हुआ होता है। शुक्र ओज है, आपने देखा होगा। ये जो शुक्र है, ये क्या देता है? ये नवीनता देता है। जिसका ये शुक्र उभरा हुआ रहता है ना, उसके चेहरे पे अलग ही खिलखिलाहट रहेगी। किसी का चेहरा देखोगे ना, इसका चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, इसके तो गाल बड़े चमकते रहते हैं। ये इसके कारण होता है दोस्तों। ये ऊर्जा है, वीर्य हमारी ऊर्जा होता है, बीज कारक है, जिससे नया पौधा जन्म लेता है, नया जीव जन्म लेता है, इसी के कारण होता है। ये अगर स्वस्थ नहीं है तो पूरा जीवन बेकार है। आप कोई लग्जरी, कोई खुशहाली, कोई संपन्नता, जो एक प्रसन्नता, एक ओज चेहरे पे चमकता है, वो नहीं आएगा। आपने बहुत से लोगों का डिम देखा होगा, चेहरा बुझा, सब कुछ है उनके पास, लेकिन चेहरा बुझा बुझा रहता है। ये है, इसका कमाल है दोस्तों। और ये मंगल पर्वत जो अंदर आपने विकारों से, वो कहता है, ये कहते हैं ना, मैं इस आदत को नहीं छोड़ पाता, उसका ये कमजोर होता है। ये वाला हिस्सा कमजोर होता है, जिससे वो अपनी बुरी आदतें को छोड़ नहीं पाता, जो उसकी हैबिट्स हैं। किसी को ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की लत है, किसी को चाय पीने की लत है, किसी को सिगरेट पीने की लत है, और कितने तरह के केमिकल खाने की लत है। वो छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा, इससे पता चलता है। अगर उसमें ये पावर है, ये उभरा हुआ है, तो अगर उसको संगत अच्छी मिल गई तो वो जरूर छोड़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बड़े शॉर्ट में आपको मैंने हाथ देखना बताया। आप ये मान लिए, आप मोटे तौर पे अगर किसी का हाथ पिंक समय समय पे, उसकी जो खूबसूरती बच्चों जैसी होती जा रही है, देखो ना, किसी का बड़ा छूने पे बड़ा अच्छा, आप हाथ मिलाओ ऐसे, अगर आपको आनंद आ जाए, एक उस जो सामने वाले का हाथ का जो स्पर्श आपको एक सुकून सा दे जाए, एक अच्छी सी फीलिंग दे जाए, तो समझ लेना कि वो जातक एक अच्छे दौर से गुजर रहा है। उसका हाथ सॉफ्ट होगा, पिंक होगा, बच्चे की तरह होगा। कई लोगों के होते हैं डार्क होते हैं, लेकिन सॉफ्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके डार्क होते हैं ना, और उनके सॉफ्ट होते हैं, वो जीवन तो उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कर्म से चीटिंग कर रहे होते हैं।
आप देखना सॉफ्ट हाथ है लेकिन थोड़ा सा डार्क भी है, तो इसका मतलब वो अपने कर्म में कहीं ना कहीं चीटिंग है। जो उनको दायित्व दिया है हुआ है उसमें कहीं ना कहीं नंबर 2 कर रहे हैं। आप देख लेना, आप किसी भी अच्छे पदाधिकारी का हाथ देखो, आपको ये चीज़ फूली नजर आएगी, ये पूरा हिस्सा, ये पर्वत जबरदस्त नजर आएंगे, और पिंक होगा अच्छे पदाधिकारी का जो अपने कर्तव्य का निर्वाह बड़े अच्छे से कर रहा है। लेकिन कोई पदाधिकारी अगर डार्क हाथ लेके बैठा हुआ है, अब पर्वत वगैरह सारे अच्छे हैं, हाथ भी सॉफ्ट है, समझिए कि वो अंडर टेबल काम कर रहा है कुछ ना कुछ। आपका काम इतनी आसानी से करेगा नहीं। किसी भी अधिकारी के पास जाओ, बस उसका हाथ देख लेना, आपको पता चल जाएगा इसे कुछ चाहिए, तो ही आपका काम होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 15 मिनट के अंदर पूरी पामिस्ट्री सिखा दी है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।